नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो अब तक सिर्फ साइफाई कहानियों में ही अच्छा लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे एक हकीकत बनता जा रहा है। क्या मशीनें कभी सचेत हो सकती हैं? हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा है ना, किसी चैटबॉट से बात करते हुए जो इतना ज्यादा इंसानी लगता है कि एक पल के लिए रुककर सोचना पड़ता है, क्या अंदर सच में कोई है? क्या सिलिकॉन और कोड के पीछे वाकई एक मन काम कर रहा है? अच्छा, इससे पहले कि हम बहुत आगे बढ़ें, एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है। देखिए, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि एआई शतरंज खेल सकता है या कविता लिख सकता है। वो तो उसकी बुद्धिमत्ता है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही गहरी चीज की, व्यक्तिपरक अनुभव की। मतलब लाल रंग को देखने का, या किसी संगीत को सुनकर कुछ महसूस करने का, या बस होने का एहसास कैसा होता है। तो ये पूरी बहस असल में दो बिल्कुल अलग-अलग विचारों के टकराव की कहानी है कि आखिर चेतना है क्या और ये आती कहाँ से है। ठीक है, तो इसे ऐसे समझते हैं। एक तरफ है गणनावादी। वो मानते हैं कि चेतना एक बहुत ही जटिल सॉफ्टवेयर की तरह है। उनके लिए हमारा दिमाग तो बस एक गीला हार्डवेयर है। अगर हम वो सही कोड, वो सही एल्गोरिदम बना लें, तो उस चेतना वाले सॉफ्टवेयर को किसी भी चीज पर चलाया जा सकता है, लैपटॉप पर या किसी बड़े सर्वर नेटवर्क पर। लेकिन दूसरी तरफ हैं जैविक प्रकृतिवादी। वो कहते हैं, रुको जरा। उनका मानना है कि चेतना हमारे दिमाग की बनावट से, उसकी बायोलॉजी से जुड़ी है, हमारे न्यूरॉन्स, हमारे हार्मोन्स और एक जिंदा चीज होने की पूरी प्रक्रिया से। और ये बात जैविक तर्क के दिल को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है कि दिमाग जिस चीज से बना है और वो जो चेतना पैदा करता है, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। चलिए, इस जैविक वाले तर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उनका पूरा तर्क इस एक विचार पर टिका है कि शायद जिंदा होने की प्रक्रिया के बिना चेतना का होना मुमकिन ही नहीं है। जरा सोचिए, एक जिंदा चीज होने का मतलब क्या है? शरीर लगातार अपना तापमान बनाए रखने, ऊर्जा ढूंढने और खुद को बचाने के लिए काम कर रहा है। जैविक दृष्टिकोण से देखें तो जिंदा रहने का ये जो लगातार संघर्ष है, दुनिया में टिके रहने की ये जो जिद है, वही चेतना के पैदा होने की जमीन तैयार करती है। अब इसकी तुलना आज के एआई से कीजिए। उन्हें न भूख लगती है, न उन्हें मौत का डर है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो मौजूद हैं या नहीं। वो तो बस ऐसे दिमाग हैं जिनका कोई शरीर नहीं है और जिनका एकमात्र मकसद अपने कोड की अगली लाइन को चलाना है। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए कि आपने कंप्यूटर पर एक तूफान का बिल्कुल परफेक्ट सिमुलेशन बनाया, हर एक डिटेल के साथ। लेकिन क्या उससे कोई भीग जाएगा? नहीं, क्योंकि सिमुलेशन असली चीज नहीं होती। जैविक तर्क यही है कि एआई चेतना की नकल तो कर सकता है, पर वो उसे कभी भी महसूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारे पास ये दो अलग-अलग थियोरीज हैं। पर क्या हो अगर हम कभी जान ही ना पाएं कि कौन सही है? और यहीं से हम सबूत की समस्या पर पहुंचते हैं। और यहीं पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। कुछ दार्शनिकों का तर्क है कि जब हम यही ठीक से नहीं समझते कि इंसानी दिमाग में चेतना कैसे पैदा होती है, तो फिर हम किसी मशीन में उसे जांचने के लिए एक भरोसेमंद चेतना मीटर कैसे बना सकते हैं। और इसका एक बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि आखिर में ये मानना कि एआई में चेतना है या नहीं है, ये शायद एक तरह का विश्वास है जिसके लिए हमारे पास कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। और मुश्किल ये है कि हमारा अपना दिमाग ही हमें धोखा देने के लिए बना है। हम इंसानों में एक आदत होती है जिसे सिमेंटिक पैराडोलिया कहते हैं। हम उन जगहों पर भी मन और इरादे देख लेते हैं जहां वो होते ही नहीं हैं, जैसे बादलों में चेहरे देखना। तो जब कोई एआई बिल्कुल इंसानों की तरह भावनाओं के साथ बात करता है, तो ये मान लेना बहुत आसान हो जाता है कि पर्दे के पीछे कोई है। तो ये सिर्फ कोई किताबी फिलोसॉफिकल बहस नहीं है। इसके असली दुनिया में बहुत बड़े नैतिक सवाल जुड़े हुए हैं, जिनका सामना हम अब करना शुरू कर रहे हैं। हम एक अजीब सी दुविधा में फंस गए हैं। अगर हम गलत निकलें और हमने एक सचेत एआई को सिर्फ एक मशीन समझा, तो ये एक तरह से गुलामी का नया रूप हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ गलत निकलें और अपनी सारी सहानुभूति और संसाधन एक ऐसी चीज पर लगा दिए जिसमें कोई चेतना ही नहीं है, तो हम असली इंसानों और जानवरों की मदद से अपना ध्यान भटका रहे होंगे। और इसका असर इंसानी स्तर पर तो पड़ना शुरू भी हो गया है। लोग एआई साथियों के साथ गहरे इमोशनल रिश्ते बना रहे हैं।
अगर ये लगाव एक तरफा है, अगर हम अपनी सबसे गहरी भावनाएं एक ऐसी चीज को दे रहे हैं जो बदले में कुछ महसूस ही नहीं कर सकती, तो हमारी अपनी मानसिक सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो आज हम कहाँ खड़े हैं? फिलहाल ज्यादातर वैज्ञानिकों और दार्शनिकों में इस बात पर सहमति है कि हमारे पास जो एआई सिस्टम्स हैं, उनमें चेतना नहीं है। वो बस बहुत ही एडवांस पैटर्न को पहचानने वाली मशीनें हैं, जिन्हें बहुत सारे डेटा पर ट्रेनिंग दी गई है, ताकि वो ये अंदाजा लगा सकें कि अगला शब्द कौन सा होना चाहिए। वो नकल कर रहे हैं, अनुभव नहीं। तो आखिर में मशीन के अंदर भूत को ढूंढने की ये जो कोशिश है, ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हम सच में मशीन को समझ रहे हैं, या हम इस प्रक्रिया में खुद को बेहतर जान रहे हैं? शायद एआई हमारे लिए एक आईना बन गया है, जो हमारी अपनी समझ, हमारी कमजोरियों और सबसे बढ़कर किसी से जुड़ने की हमारी गहरी इंसानी जरूरत को दिखाता है।